बड़ी चर्चा चल रही पिछले कुछ दिनों से, वो देख रहा हूं मैं कि ज्वाइंट फैमिली को लेकर के एक इनकम टैक्स की व्यवस्था की जाए, हस्बैंड वाइफ मिल करके रिटर्न फाइल करें तो वो बड़ी राहत मिल जाएगी। है क्या माजरा का, समझाइए कोहली साहब। यूएस और जर्मनी में और भी देश है, वहां पर हस्बैंड वाइफ एक रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, भले दोनों कमा रहे हैं, भले ही दोनों कमा रहे हो, उसको एज ए सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिटर्न फाइल करना कहा जाता है। अब उसमें फायदा लक्ष्मण वहां होता है जहां पर एक स्पाउस की इनकम जीरो हो, मतलब होम मेकर है मान। अच्छा, तो वहां पर क्या है कि आपको कुछ डबल चीजें मिल जाती हैं, कुछ स्पेशल राहत उसमें दी जाती है। परंतु जहां पति पत्नी दोनों बराबर कमाते हैं, आपको हैरानी होगी, ये सिंगल यूनिट रिटर्न कई दफे नुकसान भी कर जाती है। नुकसान मतलब उसमें ज्यादा टैक्स भी आ जाता है। और देखिए, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए बताए जाते हैं बहुत जगह। मुझे आपकी इजाजत, तो बहुत दिन हो गए, एक शायरी याद, क्या बहुत दिनों का, सही कह रहे हैं, एक शायरी याद आ गई इस पे कि पति पत्नी, क्योंकि अमेरिका के हम लोग पहले रिटर्न फाइल करते थे, अभी भी करते हैं, तो तब हम एक शायरी बोला करते थे कि तुम इनकम बन जाओ तो डिडक्शन मैं बन जाऊं। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण, तुम इनकम कमा के लाओ तो डिडक्शन मैं बन जाऊं, तुम टैक्स भर कर आओ तो रिबेट मैं बन जाऊं। अब हम तुम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं, हम तुम टैक्स रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं। प्यार के साथ साथ सेविंग भी बढ़ा जाऊं, प्यार के साथ साथ सेविंग भी बढ़ा जाऊं। तो ये तो सिंगल यूनिट रिटर्न का फायदा है। हालांकि अगर कुछ ऐसा होता है, उसकी गाइडलाइंस क्या आती हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। पर मैंने देखा है कि जिन देशों में ये लागू है वहां पर जरूर फायदा होता है, और खासकर जहां पर इनकम इनइक्वालिटी होती है, मतलब एक की ज्यादा है एक की कम है। हम उम्मीद करते हैं अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए फायदा है जिनके हाउस वाइफ जो है वो होम मेकर, उनको ज्यादा फायदा होगा, उसमें कैसे? मैं लक्ष्मण इसको एक अलग एंगल से देखती हूँ। मैं इसको एज अ फीमेल अपने एंगल से अगर देखूँ तो जितनी लड़कियां अब वर्कफोर्स में आ रही हैं, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा तर ऐसा ही होता था कि लड़कियां होम मेकर होती थी। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कमा रही हैं, और यहाँ पे चैलेंज ये आएगा कि जब लड़कियां भी कमा रही हैं, हस्बैंड्स भी कमा रहे हैं, तो लड़कियों को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होगी हस्बैंड को, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे फीमेल्स जो हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं, टैक्स रिलेटेड डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं, उनको नहीं पता कैसे फाइलिंग होनी है। तो इस हिसाब से अगर जब आपकी कंबाइंड रिटर्न जाएगी तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्पाउस को देनी होगी, जो हर केस में शायद सही ना हो, स्पेशली जहाँ पे आपकी शादी में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते अपने फाइनेंशियल्स, आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर कंबाइंड रिटर्न जाएगी तो कभी भी लड़कियां अपनी रिटर्न खुद शायद ना भरें। तो इसमें ऑप्शनल कर देना कि आपकी मर्जी हो। ऑप्शनल होगा लक्ष्मण, ऑप्शनल होगा, लेकिन जब ये ऑप्शन होगी तो ये कहना भी अपने हस्बैंड से कि नहीं मैं अकेले अलग भरूंगी, ये भी एक लड़ाई का मुद्दा बन सकता है। और लक्ष्मण यही नहीं, इसमें ये भी है कि एक को पेनल्टी लगी तो दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो घर में एक ये झगड़े का कारण बन जाएगा, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई, या तुमने गलती करी मैं भी फंस गया। ये भी एक समस्या आ सकती है। किसी ने मान लीजिए रिटर्न में डिफॉल्ट किया या कोई और गड़बड़ कर दी तो दूसरे पे इंपैक्ट हो, बिकॉज आप एज ए सिंगल यूनिट फाइल कर। अच्छा, इसको थोड़ा समझना चाहता हूं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि अगर ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था की जाती तो इसका मतलब ये माना जाए कि हस्बैंड वाइफ मिल करके ज्वाइंट एक रिटर्न फाइल करेंगे। तो अभी जो एग्जम्पशन लिमिट है या स्लैब रेट है, तो वो क्या कंबाइंड डबल हो जाएगा? देखिए, वो तो उसकी शक्लो सूरत पे निर्भर करेगा। जो लेकिन मोटी भाषा में ये होता है कि दोनों का जब जुड़ जाता है तो आपको एक तरह से डबल बेनिफिट मिलने शुरू। डबल बेनिफिट। अच्छा, मान लिया जाए वाइफ हाउस वाइफ है, तब तो ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा फायदेमंद है। पर अगर दोनों बराबर कमाते हैं तो इसका, जैसा मैंने बताया था आपको, रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, ओवरऑल बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब आप एज ए सिंगल यूनिट लेंगे तो उसका टैक्स फालतू भी। तो इंडिया के केस में तो ज्यादा हमें लगता है फायदेमंद हुआ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे परिवार है जहाँ पे हाउस वाइफ वर्किंग वूमेन नहीं है, घर में रहती हैं, होम मेकर है, तो वहाँ पे तो जो अकेला कमाने वाला शख्स है उसके ऊपर बर्डन कम होगा इनकम टैक्स। बिल्कुल होगा लक्ष्मण। और आप देखें कि हम कई बार इस चीज पे शो भी कर चुके हैं कि जब किसी की शादी होती है तो टैक्स बचाने के लिए वो HUF स्टार्ट करते हैं। तो शादी के साथ साथ लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को भी अलाइन करते हैं। पहले HUF के तरीके से किया करते थे, अब हो सकता है अगर ये लागू होगा, ये लॉ आएगा, तो हो सकता है शादी के बाद लोग इस तरह से देखें कि हमारी कंबाइंड इनकम या हाउसवाइफ है और सिर्फ हस्बैंड कमा रहे हैं तो मुझे कितना टैक्स में फायदा होगा। तो डेफिनेटली ये शादी के साथ साथ
साथ इसको एक फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन डिसीजन देखा। मैं बेसिकली एक कमेंट देख रहा था जो एक्स पे ये पोस्ट किया था, तो एक ने कमेंट किया था, तो अगर किसी के पास 4 वाइफ है तो इनकम टैक्स कम देने होंगे। वो छोड़िए, मुझे लग रहा है जो 7 फेरे लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 8वां फेरा आएगा, क्योंकि 7 फेरों में ये होता है हम आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगा, मैं ये रखूंगा, अब 8वां होगा मैं तेरे इनकम टैक्स एक फेरा आप एक्स्ट्रा हुआ करें। बिल्कुल, एक फेरा एक्स्ट्रा। मुझे लगता है पंडितों को संशोधन करना पड़ेगा अपने मंत्र में। 7 फेरे नहीं 8 फेरे होंगे, एक फेरे वित्त मंत्रालय के नाम। अच्छा, ये वाला कितना लॉजिकल है कि वैसे ही है, अगर मान ले किसी को एक से ज्यादा वाइफ है तो उसको क्या? देखिए, मैं इसमें अपना कमेंट रिजर्व रखूंगा। चलिए, इसमें कमेंट रिजर्व, लेकिन है इंटरेस्टिंग ये। इस पे कभी बातचीत हुई है क्या कभी? क्योंकि आप लोग तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था और कई दफे इसका जिक्र आया, तो हो सकता है, देखिए क्या पता, देखिए अब इस बार बाकी कोई चेंजेस नहीं तो शायद तो हमेशा ही। आप कितनी होपफुल है इस तरह कुछ संभावना इंडिया के लिए? हो सकता है, क्योंकि पिछले साल से ये चर्चा में रहा है और आईसीआई का प्रपोजल है, तो कहीं ना कहीं इसको वेटेज दी जाएगी और एक अच्छा प्रपोजल है, और हो सकता है कि कोई बड़ा चेंज और ना आए और ये एक प्रपोजल सामने आ जाए कि आप जॉइंट फाइलिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये लेकिन आ जाएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सबसे बड़ी बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा।